विधानसभा क्षेत्र में अभी खुशी का माहौल है और यहाँ पर हर कांग्रेस कार्यकर्ता से लेके हर सर्व समाज के लोग इस बार खुश है। प्रमोद जी भाई भारी मतों जीते हैं। कितनी खुशी है आपको इस बात की, बोलिए। कोई नहीं, जो ये सामने तो तांचे। हाँ ये बोल रहे ना, आप बोलिए। काय मैं ना बोलूँगा तो आपको खुशी है कि नहीं? प्रमोद भाई मतों से जीते हैं। हाँ जीत गए। 2025 के विधानसभा उपचुनाव में इस बार प्रमोद जैन भाई भारी मतों से जीते हैं। इसकी कितनी खुशी है यहाँ अंतानगर वासियों में? अंता नगर वासियों को बहुत खुशी है क्योंकि अंता से शुरू से ही भाया का जुड़ाव रहा है। भाया ने यहाँ से शुरू से लोगों की बहुत खिदमत भी की है, इसलिए अंता के लोगों को बहुत खुशी है। दिल से चाहते हैं अंता के लोग भाया को। और जो अभी जो 15 तारीख को जो रिजल्ट आया था, इसके बाद यहाँ पर अंतानगर में मतलब किस प्रकार के परियोजना का काम शुरू होने वाला है? प्रमोद जैन भाई की जो प्रोजेक्ट था फिर शुरू होने वाले हैं जो छूट गए? उन्होंने लोगों को संतुष्टि तो दिलाई है कि जो हमारे अधूरे काम जो बाकी छूटे हैं, जो हमारी योजनाएं जो अधूरी हुई रह गई है, उनको हम किसी भी तरीके से पूर्ण अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया और लोगों को विश्वास है कि वो पूरा करेंगे। हाँ, तो इस बार विकास कार्य बढ़ने वाला है और भी प्रमोद भाई के नेतृत्व में। हाँ, जनता उम्मीद तो करती है कि बिल्कुल विकास कार्य होंगे और इस बार विकास के नाम पर ही वोट मिला है ईमानदार इंसान को। बिल्कुल उनको विकास के नाम पर ही वोट मिला है। कोई लहर नहीं थी, कोई किसी की तरह का कोई वो नहीं था माहौल, पर जो जनता ने विकास के नाम पर उन पर भरोसा जताया। धन्यवाद। विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं, पूर्व चेयरमैन के घर के सामने एक छोटी सी किराने की दुकान लगाते हैं और यहाँ पर चाचा जी नमस्ते आपको। तो अंतानगर में अभी खुशी का माहौल है। 14 से लेकर 15 नवंबर इतना अच्छा रिजल्ट आया है और भारी मतों से इस बार प्रमोद भाई विजय। कितनी खुशी है यहाँ के लोगों में? बिल्कुल सही बात है। मतलब किस प्रकार के अब कार्य होने वाले हैं प्रमोद जैन भाई की तरफ से? किस प्रकार के? क्योंकि हर गरीब से लेके हर ढाणी से मांग रोल सीस वाली हर गांव से वोट मिले हैं भर भर के। तो प्रमोद भाई पे जितना विश्वास कैसे लोग मतलब उनका विकास कार्य को याद रखा जा रहा है अभी भी? सही बात है। मतलब किस प्रकार से उनका इतना पसंद करती है जनता? आपसे पूछो तो मैं आपको। तो यहाँ पर कुछ मजदूरी करने वाली महिलाएं मिली है जो खेतों में काम करती है। तो आंटी जी क्या बोल रहे हैं आप? काय बोल रहे मीना ये भी नारी गड्ढा रेगुलर गड्ढा चलाओ मग और 12 मिनट है मग नारे गड्ढा मग काय सुविधा कोई नहीं सरकार की आडी की। तो प्रमोद जैन भाई आप जीत तो गए हैं, अब महिलाओं के लिए काम करना चाहिए। गाठो मंगो रे तो गरीब कसे चलो पणाओ। सही बात है। तेल मंगो रे शक्कर मंगी और सब मंगा और काय खाऊंगा मां। सही बात है। महंगाई के दौर में महिलाओं के लिए भी थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है ताकि आमदनी पर थोड़ा ध्यान दिया जा सके। प्रमोद भाई जीता दे सबने वोट दिया मान है तो जीत मग लेके काय सुविधा तो करेगा न करेगा। तो आप सरकार आपके लिए क्या कर सकती है? काय कर सकती है? इतने गणु गाटो सस्ता करो, तेल पुल सस्ता करो, सस्ता करो, मिस्टॉल रेगुलर चलाओ और बोलिए काय बोला और। हाँ, तो ये सारी चीजें जो महिलाएं चाहती है उनको मिलनी चाहिए। प्रमोद भाई जीत चुके हैं तो कार्य अनुगत विकास कार्य होना चाहिए। पेंशन न बन रही, मकान का पट्टा न बन रहा है। मकान का पट्टा भी बहुत मेन है। मकान का हर क्योंकि यहाँ से ज्यादा समझ नया पूरा जाते थे वहाँ भी पट्टे नहीं है बहुत से लोगों के पास। सरकारी नल कोई न, सरकारी नल नहीं है आपकी तरफ? अच्छा, सामान होल कराए थे। अब वहाँ जाओ सरकारी नल को बिल लाओ, लाइट को बिल लाओ, कहाँ से लावा? गरीब आदमी मंद मजदूरी करे पेट भर था। अच्छा, आदमी बीमार थे, महीना गोलियां आ रही थे। अच्छा, तो आप चाहती है कि आपको सरकार मदद करे किसी प्रकार से ताकि आपको जो आपको सामना न करना पड़े कोई? मांगता है सब रोजगार दो। हाँ, अच्छा ठीक है, हम आपकी बात पूछे। आपका नाम क्या है? हमारा नाम तो फुल्ला है। कौन से वार्ड से आप? मैं माता 25 वार्ड में। कौन सा मोहल्ला है? अजीतपुरा। अजीतपुरा, ठीक। 2025 विधानसभा उपचुनाव के रिजल्ट आ चुका है। 14 से 15 तारीख के बीच में रिजल्ट प्रमोद जैन भाई के पक्ष में आया है। वैसे तो त्रिकोणीय संघर्ष था, तो यहाँ के लोग इस चुनाव को किसे देखते हैं और इस बार जो प्रमोद जैन भाई विजय हुए हैं तो इसमें किन किन लोगों का वोट मिला है जो प्रमोद जैन भाई को? कुछ बोलिए आप। तो इस बार जो रहा है चुनाव किस प्रकार का रहा है आपसे पूछना चाहूँ तो? किस प्रकार का माहौल था यहाँ पर अंतानगर में? तो कुछ बोलिए ना। बढ़िया, आप बधाई दो प्रमोद जैन भाई को, बधाई तो दीजिए, जीत की बधाई। ठीक है, आपका नाम क्या है? शंकरलाल। आप कौन से वार्ड से हो? यो वार्ड है। मतलब किसका वार्ड है? जो काला कशो वार्ड से बड़ी माई वार्ड में। अच्छा, तो आपको खुशी है ना इस बार जो इस बार पूरे बहुमत के साथ सरकार बनी है? धन्यवाद। तो अभी हम अंता विधानसभा क्षेत्र नयापुरा में पहुंचे तो एक भाई मिले हैं जो कांग्रेस कार्यकर्ता है और कांग्रेस के लिए प्रचार भी करते हैं। क्या है फिर? यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं है, बस ऐसे ही। हाँ, मतलब वोटर हो, कांग्रेस के वोटर हो। तो किस प्रकार देखते हो इस प्रकार इलेक्शन हुआ था, इस प्रकार जो भारी बहुमत के साथ प्रमोद भाई इस प्रकार बनी है, तो कैसा लग रहा है यहाँ पर? क्या माहौल था? माहौल तो तीनों का ही बराबर था। हाँ, ऐसा कोई नहीं कि भाई
ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई बीजेपी वाले कम हो, लेकिन उम्मीद ये थी कि नरेश मीणा या गोरपाल जी में से आएंगे तो, लेकिन पता नहीं अचानक से क्या हुआ कि भाया जी जीत गए। भाई पर जी। ठीक है, जो भी हुआ है। जैसे कि भाई जी के समय में बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू हुए थे, तो वो कार्य फिर से शुरू होंगे। जैसे कि अस्पताल का काम रुक गया था, लेकिन अब फिर से शुरू होने वाला है, जो नया अस्पताल बना है उसका। हाँ, उम्मीद तो है ही। क्योंकि वो अस्पताल होगा जिसमें पहले लोगों को बाहर जाना पड़ता है इलाज के लिए, अब यहाँ ये अस्पताल बन जाएगा तो लोगों को राहत मिलेगी इस चीज़ से। तो प्रमोद जैन भाई के जो अब जो विकास होगा तो बहुत से विकास कार्य बढ़ने वाला है अंतानगर में। हाँ, उम्मीद तो है कि जो रुके हुए प्रोजेक्ट्स जो कांग्रेस सरकार पे थे और जो बीजेपी गवर्नमेंट के आने से थोड़े बहुत डाउन हो गए, तो उम्मीद है कि वो वापस बढ़ सकते हैं, चालू हो सकते हैं। हाँ, तो जो मतलब इस बार का जो इलेक्शन था, मैं आपसे पूछ रहा था कि 8 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी और जो 12 बजे थी किस प्रकार का माहौल था? मतलब शुरुआत से प्रमोद जैन भाई आगे थे क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इसलिए। नहीं, मैं उस टाइम यहाँ पे नहीं था। हाँ, मैं लेकिन बाहर जितना पता था उतना बता दीजिए, मतलब किस प्रकार का था? जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैं सुबह सुबह यहाँ नहीं था, मैं बाहर था। मैं शाम को वहाँ पे वोट देना है, मैं शाम को 6 बजे, मैं 5:30, 5, 6 से ऐसा कुछ वोट देने गया था। तो मुझे तो ज़्यादा याद नहीं है यहाँ पे माहौल क्या। हाँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, जब 11 तारीख को यहाँ पर वोट डल रहे थे तो उस टाइम के शाम के टाइम से यहाँ पटाखे फूट गए। इस बात का निश्चित हो गया था कि वोटिंग परसेंटेज कांग्रेस के पक्ष में ही रही है। इस बात का अंदाजा उस टाइम पे लग गया था कि कांग्रेस की बहुमत रहने वाला है इस बार, और वही सामने रिजल्ट सामने आया है। फिर आगे जाकर जो 14 से 15 के बीच में हमने लोगों से पूछा कि प्रमोद जैन भाई आप भारी मत जीते हैं, और ये 12 में सामने आ गई इस चीज़ को। हाँ, आप सही कह रहे हैं कहने में तो, हाँ, कि जो पटाखे चले तो उस हिसाब से तो यही उम्मीद थी कि वोटिंग परसेंटेज भी उनके साथ रहा इस बार। हाँ, इस बार वोटिंग परसेंट 37 पॉइंट कुछ ऊपर उन्हीं के पास रहा है। पर जो भी है हमारा ये। हाँ, जनता ने चुना है, जनता की सरकार है। धन्यवाद। अभी 2025 के चुनाव उप नतीजे आ चुके हैं और जो 15 तारीख को रिजल्ट भी आ चुका है, तो यहाँ पर नयापुरा में कुछ युवा भाई मिले हैं। तो भाई इस बार का इलेक्शन किस प्रकार का रहा और कैसे देखते हो आप इस इलेक्शन को? कुछ बोलना चाहोगे? आप कुछ बोलिए। बढ़िया रहा है। आपका नाम क्या भैया और आपका? चुनाव तो ये इलेक्शन किस प्रकार का रहा है? इस बार त्रिकोणीय संघर्ष था, तो तीनों के बीच में टक्कर देखने को मिली नहीं मिली इस बार? तीनों के बीच में टक्कर थी, लेकिन जिसके बीच में टक्कर थी वो तो पीछे रह गए और बाया जी आगे निकले। और जैसे कि टक्कर किस प्रकार की, मतलब मैं आपसे पूछूंगा क्योंकि प्रमोद मेन तो टक्कर मीणा साहब और प्रमोद जैन भाई के बीच में देखने को मिली है। और नहीं, मेन टक्कर देखने को मिली है पर मेन टक्कर नरेश मीणा और मोरपाल सुमन के बीच में देखने को मिली है। अच्छा, लेकिन बाजी इस बार बाया ने मार ली। भाई ने मारी। तो जिससे कि अब ये जिससे कि यहाँ पर विकास कार्य होगा, क्या इस प्रकार का रहने वाला है माहौल? अगर आपसे पूछो तो यहाँ पर क्या होने वाला है? विकास कार्य होगा जी, जरूर होगा। और प्रमोद जैन बाया जी ने सभी जनता से वादा किया है कि इस बार वो जीतेंगे। वो लाइब्रेरी खुलवाएंगे और हॉस्पिटल का निर्माण अभी पूरा होने वाला है और बस स्टैंड का निर्माण होगा यहाँ पे और काफ़ी सारी अन्य सुविधा जनता को प्रदान होगी। हाँ, तो इस बार अंतानगर में विकास होने वाला है। प्रमोद जैन भाई जीते हैं तो विकास कार्य अब आगे बढ़ेगा और भी। हाँ जी। हाँ, तो इस बार जो बजट आएगा उससे बहुत फायदा होने वाला है अंतानगर में। सौगात है बहुत बड़ी। तो आप बधाई देना चाहोगे प्रमोद जैन भाई को जीत की? जी आप भी। धन्यवाद। विधानसभा क्षेत्र में नयापुरा में पहुंचे हैं, तो इस बार विधानसभा क्षेत्र में प्रमोद जैन भाई भारी मतों जीते थे। कितनी खुशी अंतानगर के लोगों में और जनता किस प्रकार से खुश है? जनता बहुत खुश है। हाँ, और अच्छा भारी विकास होएगा जनता में और बढ़िया रोजगार के साधन खुलेंगे। तो प्रमोद जैन भाई से बहुत ज़्यादा विकास की उम्मीद की जा रही थी जनता में, और इस बार विकास कार्य अनवरत होने वाला है अंतानगर क्षेत्र में। तो आप मानते हो कि इस बार जनता ने सही जगह वोट किया है? तो बहुत अच्छी जगह वोट कर और इस बार सर्व समाज ने पूरा सहयोग दिया है इस बार वोटिंग में, और इस बार भारी मत से भी जीते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस प्रकार कांग्रेस के कार्यकाल में जो प्रोजेक्ट छूट गए थे, जैसे कि अस्पताल का काम था, वो तैयार होने वाला है, तो इसमें अंतानगर को कितनी सौगात मिलने वाली है अस्पताल से? अस्पताल से ट्रॉमा सेंटर बढ़िया हो जाएगा कंप्लीट। हाँ। और इसको चालू हो जाएगा। तो इससे अंतानगर में बाहर जाना नहीं पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट के बाहर, कि अपने यहाँ ही इलाज हो जाएगा। तो गाँव को भी सौगात है, गाँव के भी लोग यहाँ आ सकेंगे इलाज के लेने के लिए। तो ये प्रमोद जैन भाई के जो कार्य किया है वो
मानवता हित में ही कार्य एक तरीके से। मानवता तो सबके जनहित में काम। हाँ, तो इस बार जनता ने भारी मत से प्रमुख जताया और जनता को बहुत उम्मीदें हैं कि इस बार विकास कार्य अनवरत चलता रहे ताकि जनता और विकास होता रहे। ये एक प्रजातंत्र की जीत है वाकई में। सही है। विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं और यहाँ पर किस प्रकार का खुशी का माहौल है, क्योंकि 14 तारीख को नतीजे तो आ गए थे लेकिन 15 तारीख को यहाँ पर खुशी का माहौल था। किस प्रकार सेलिब्रेशन था इस बार का जो प्रमोद जिनभाई भारी मतों से जीते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा फीडबैक आपका। बढ़िया रहा है। हाँ, इस बार त्रिकोणीय संघर्ष कह रहे थे लोग, क्या त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिला है? ना जी, शुरू से ही यहाँ तो यहाँ पे बाया जी का लग रहा था जीत, तो हाँ। ऐतिहासिक जीत बाया जी की होगी। हाँ, और वही परिपूर्ण भी बाया जी के पक्ष में रहा ही। शुरू से भी लग भी ये रहा था तो एंड तक भी ये रहा। जैसे कि प्रमोद जैन भाई अगर पुराने कार्यों को जनता ने याद रखा है और उन्हीं कार्यों की बदौलत आज उनको ये वोट, इतने सारा वोट मिला है। हाँ, मिले मतलब जो उन्होंने अच्छा कार्य किया इस वजह से उनको पब्लिक ने पसंद किया और इस बार बहुमत से प्रमोद भाई जीते हैं। सही बात है। सही बात। और अब जो प्रमोद जैन भाई फिर से आ रहे हैं, तो किस प्रकार के विकास प्रोजेक्ट्स शुरू होने वाले हैं उनके नेतृत्व में, क्या कार्य होंगे अब? पहले से भी ज़्यादा करवाएंगे और ये जनता को उन्होंने विश्वास दिला रखा है। और पहले भी हर एक व्यक्ति से टच थे, अब ज़्यादा और विकास कराएंगे। और किसानों के लिए क्या सौगात इस बार? किसानों के लिए भी करेंगे, क्योंकि- मुआवजा दिलाएंगे। क्या नाम है, किसानों के लिए भी जो होगा वो सब में वो खाद बीज में वगैरह हुए ना, सब में वो कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। प्रयास करेंगे जितना होगा उनसे। आपका नाम क्या है उनका? भवानी फुट आप कौन से मोहल्ले में रहते? वार्ड नंबर 32। ये नया काम है। धन्यवाद। तो एक अंकल जी मिले। अंकल जी क्या नाम है आपका? क्या काम करते हैं आप? पेंशन हो गई। जैसे कि जिस बार प्रमोद जैन भाई भारी मतों से जीते हैं, तो यहाँ के भाई एक तो क्या है उनकी तरफ से थोड़ी दवाई फ्री में मिलती है। मैं जाऊँ तो वहाँ भी उनका हाल भी तैयार होते हैं। कहने की जरूरत है, कहते हैं वहाँ सफा का नाम पूरा फौरन इलाज करवाता है फ्री में। जैसे कि अब ट्रोमा सेंटर यहाँ अंता में बन चुका है, तो इससे यहाँ के लोगों में कितना फ़ायदा होगा, क्योंकि लोग बाहर नहीं जाए पड़ेगा, यहाँ इलाज हो जाएगा नया अस्पताल बनने के बाद। वो तो नया बनाना तभी तो अब बनने वाला है। बहुत सारा काम हो फिर भी चुका है। बीजेपी रहेगी तो कुछ भी नहीं मिलेगा। का सब काम इनका ये है। लेकिन अब 2.5 साल के लिए प्रमोद जैन भाई की सरकार है, हाँ। तो विकास कार्य तो बढ़ेगा ही सही ना। विकास कार्य तो बढ़ेगा। बड़े गोलियां दवाया में तो ना बढ़े। वहाँ का स्टोर से सारा काम वहाँ का ही गोलियां दवाएं भी आते हैं स्टोर में जमा हो जाए। वहाँ से डॉक्टर मार देगा, बाहर से लाओ। वहाँ फिर करना मतलब बाहर से मारेगा सब। जैसे कि प्रमोद जैन भाई की अब सरकार बनी है, तो किस प्रकार की सौगात रहने वाली है? मान लो खाद भी माल मंगवाएगा, खाद भी बंटवाएगा। इधर क्या है, मुआवजा भी दिलाएगा गरीबों का, किसानों का। तो कार्यक्रम तो बहुत अच्छे किए उन्होंने, क्योंकि यहाँ की गरीब जनता ने प्रमोद जैन भाई को पसंद किया है और चाहती है गरीबों का विकास हो। इस बार उन्होंने काम करवाया जब तो। हाँ, विकास का नाम बड़ी वोट मिला है। इस बार मंदिरों मस्जिदों को सबको बराबर लाभ मिला था, इस वजह से पब्लिक ने पसंद भी किया था। वही बात है। मेरा नाम क्या है? शरीफ मोहम्मद। आपके यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता हो? हाँ। तो प्रमोद जैन भाई ने भारी मतों से जीते, कितनी खुशी है? बहुत भयंकर के, बहुत तादाद से ज़्यादा खुशी है। प्रमोद जैन भाई ने अपने अंता विधानसभा क्षेत्र में कितना कार्य किया? बहुत ज़्यादा किया, क्या कर रखा कार्य किया उन्होंने? नहीं बहुत कर रखा उन्होंने। मंदिर मस्जिद का, ओवरपेल का, गरीब किसानों के लिए भी कराया, कुछ थोड़ा बहुत तो कराया, ज़्यादा नहीं तब भी। बाकी मुआवजे के लिए भी जो बात चल रही है, तो मुआवजा भी मिलेगा किसानों के लिए। हाँ, तो इस बार जो गांव से लेकर शहर तक, शहर से लेकर मांगरोल, सीस वाले सब लोगों ने पब्लिक की पसंद देखी है। बहुत ज़्यादा पब्लिक पसंद की, पब्लिक ने बहुत पसंद किया है। बहुत ज़्यादा, तादाद से ज़्यादा किया है। और जैसे कि नरेश मीणा का प्रभाव देखने को मिला नहीं मिला यहाँ? अरे यार, परहेज में नहीं जाकर देखो, ऐसा है कि वो बोल चाल के हिसाब से है, जनता कुछ समझदार व्यक्ति है, तुम जैसे भी है। हम तो कह रहे अनगंवार है, अनपढ़ है, हम क्या जाने राजनीति को। बाकी बुजुर्ग की और पेल जो होते हैं, तो वो सारा उन्होंने समझदारी से काम किया है। हाँ, इस बार जो पब्लिक ने असली सही आदमी को पहचाना है, सही आदमी को पहचाना और ईमानदार सरकार को वोट दिया है। ईमानदार सरकार, खैर वो तो किसी को भी लूट रहा हो, किसी को भी खा रहा हो, कुछ मतलब नहीं है। बाकी जनता के लिए तो कर रहा है ना कुछ। और जो धर्म स्थान के लिए, मंदिर मस्जिद के लिए, ओवरपेल के लिए, तो रोड सड़क वगैरह और जो भी कुछ किया है, तो जो करेगा वही तो खाएगा ना। गाय चारा चरने जाएगी तो चारा चरने जाएगी तभी तो पेट भरेगी ना। सही बात है। घर पे रहेगी तो कैसे पेट भरेगी? अच्छा, तो इस उनके पास जाओ आप, तो वो बताएंगे सही। जनता विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं। अभी चाय की दुकान है। कौन सी दुकान है चाय की? क्या नाम से दुकान?
मूलचंद जी की चाय की दुकान पर। आपका नाम क्या है? प्रमोद जैन भाई, भारी मतों से कितनी खुशी है यहाँ की जनता में? तो यहाँ के लोग किस प्रकार का विकास कार्य होगा? ट्रॉमा सेंटर बना है प्रमोद जैन भाई के नेतृत्व में, दूसरे अस्पताल से लोगों को कितना फायदा होगा? बाहर जाना नहीं पड़ेगा इलाज के लिए, अब यहाँ इलाज होगा। कैसे देखते हैं इस चीज़ को? विकास कार्य हो, जिस अस्पताल बनाया इसमें सबका इलाज होगा, तो कैसे देखते हैं इस चीज़ को? आज अस्पताल चालू तो बहुत था, चालू होने वाला है ना प्रमोद जैन भाई? एसी लग चुके हैं अस्पताल में, आपको पता नहीं है क्या? एसी लग चुके हैं हॉस्पिटल कंप्लीट नहीं यहाँ पे तो हाँ, अंदर जाके देखना आप जाके। देखे मैं तो कहाँ जाऊँगा? तो इस बार जिस प्रकार से लोगों की जरूरत का चीज़ है वो अस्पताल बनने वाला है, तो इससे जनता को फायदा है ना? फायदा है ना जनता को? तो फायदा लोगों को हाँ। लोगों से हाँ, तो जैसे कि यहाँ पर विकास कार्य तो इस वक्त प्रमोद जैन भाई की विजय का कारण क्या रहा? यहाँ के सभी लोगों ने सहयोग किया है इस बार। हाँ, काम बढ़िया करे जो तो काम के नाम पर ही वोट मिला है और इस बार ईमानदार सरकार को ही वोट किया है। काम साथ करे जो भी वोट मिला। हाँ, तो ईमानदार सरकार है ना इस बार तो। धन्यवाद। विधानसभा क्षेत्र में अभी हम नयापुरा में पहुँचे तो एक भाई मिलेंगे। भाई क्या नाम है आपका? भूपेंद्र मेरा। तो यहाँ पर किस प्रकार का खुशी का माहौल है और जो इस बार के इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं किस प्रकार के रहे हैं, चौंका देने वाले? और इस बार जो प्रमोद जैन भाई के पक्ष में रिजल्ट आया है तो यहाँ की जनता में कितनी का खुशी का माहौल है? बहुत खुशी का माहौल है। यहाँ का कैसा सेलिब्रेशन किया इस जीत को? इस जीत को बहुत अच्छी तरह से किया है। फटाखा चैलेंज रहा है यहाँ पर, चला है, पटाखे भी जलाए हैं। प्रमोद भाई तो हमेशा सबके दिलों में रहता है। और इस बार जो विकास के नाम पर ही वोट मिला है प्रमोद जैन भाई को। विकास के नाम से अब उनको 2.5 साल दिए हैं तो वो जनता के लिए क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, लेकिन उनके लोक कल्याणकारी प्रोजेक्ट को हमें याद रखा जाता है हर बार यहाँ पर। रखा जाता है। जैसे कि श्री रामनगर में एक वहाँ पर वाटर कूलर लगाया है, आज यहाँ पर शीतल जल मिलता है प्रमोद जैन भाई ने लगवाया। और यहाँ पर जो ट्रॉमा सेंटर बनेगा अस्पताल उससे कितना लोग फायदा होने वाले हैं, रोजगार भी मिलेगा। हाँ, अच्छी बात नहीं है। तो इस बार जो सौगात आने वाली है प्रमोद जैन भाई की तरफ से जनता में फायदा होगा, लोक कल्याणकारी योजना निकलेगी इस बार। इस बार निकलेगी सबको लिए, ऐसी बात नहीं है। वो जनता के हित के लिए कार्य कर। और इसमें समाज का वोट मिला है, सब समाज का मिलता है। हाँ। सबके दिलों में है भाई, ऐसी बात नहीं है। पर एक कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आरोप। मैं यही आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने जिस कारण से वोट दिया है तो इस बार आपका विकास क्या क्या होना चाहिए आपके मोहल्ले में? विकास देखो, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। भैया निवेदन है कि सबको बेरोजगारी से मुक्त करे। हाँ, सबको रोजगार मिलना चाहिए। मेन तो युवाओं के लिए रोजगार है, रोजगार मिल जाएगा तो पब्लिक वैसे भी वोट करने वाली है। तो रोजगार के लिए कम से कम सरकार को ध्यान देना चाहिए, चाहे वो बीजेपी कांग्रेस से कोई मतलब नहीं, लेकिन रोजगार मिलना चाहिए। गाँव में बहुत से रोजगार को लिए करना चाहिए, युवाओं को लिए कुछ अलग से योजना भी लाना चाहिए। धन्यवाद भैया। विधानसभा क्षेत्र नयापुरा में पहुंचे हैं टावर के सामने, तो कुछ लोग मिले हैं। तो क्या नाम है आपका? छोटमल। आपका भैया? आज क्या काम करते हो? मैं कबाड़े का। और आप पढ़ाई करते हो? काम करता हूँ। अच्छा, कार्य करते हो। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर जो प्रमोद जैन भाई भारी मतों से जीतते हैं, अभी 14 नंबर को रिजल्ट तो आया था, साथ में जो 15 को खुशखबरी आई है, तो कितना खुशी था आपके यहाँ के माहौल कैसा था? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं आपसे पूछूं किस प्रकार सेलिब्रेशन हुआ इस बार यहाँ पर मोहल्ले में? बहुत बढ़िया हुआ है, बहुत अच्छा माहौल था। हाँ, और जो इस बार त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिला है कि वाकई में देखने को मिला था? बहुत तगड़ा संघर्ष था। मतलब किस प्रकार का, मतलब कांटे की टक्कर दी है यहाँ पर दोनों विपक्षी पार्टियों ने? हाँ, कैसे? बराबर टक्कर थी तीनों पार्टियों की और बहुत अच्छा चुनाव। आपने शुरू से अंत तक जो मतगणना देखी थी? शुरू से 8 बजे से शुरू हुई जो? मैं तो वैसे काम पे निकल गया था। हाँ, लेकिन जब आपने देखा तो किस प्रकार का माहौल था? बहुत अच्छा माहौल था। और जो इस बार इलेक्शन का रिजल्ट प्रमोद जैन भाई के पक्ष में हुआ है तो कैसा दिखता है? नहीं, वो तो जीतना ही था बाया जी को। बाया जी का तो पक्का था, डेफिनेट था। और इस बार सर्व समाज का वोट मिला है प्रमोद जैन भाई को, तो विकास कार्य होगा इस बार? होगा। किस प्रकार विकास कार्य होने वाले हैं? सौगात किस प्रकार मिलने वाली इस बार जनता नगर को? उम्मीद तो अच्छी कर रहे। तो इस बार जिस प्रकार जनता ने विकास के लिए वोट किया, कैसा जगह वोट दिया इस पर? ईमानदार सरकार हो? ईमानदार सरकार है। तो इस बार जनता के लिए विकास कार्य अनवरत चलता रहेगा और कार्य विकास होता रहेगा। होना चाहिए। धन्यवाद। जनता विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं टावर के सामने नयापुरा में ना। कौन सा वार्ड है? नयापुरा। ये कौन सा वार्ड है? नयापुरा 32 वार्ड। तो 32 वार्ड में एक भाई मिले, तो भाई कुछ कहना चाहते हैं? आपने बात रखी है। शफीक अहमद नाम है मेरा। हाँ, मैं नयापुरा 32 वार्ड से बोल रहा हूँ। तो आप हमारे लिए पट्टों के लिए भी बोला था प्रमोद भाई ने, हमने वोट भी कांग्रेस में दिया है, ऐसी बात नहीं है। हम तो देते भी कांग्रेस में ही है,
पर जब विकास की बात आई तो प्रमोद भाई को ही हमने देखा है कि वाकई में काम करता है। और कहना का मतलब हमारा पट्टे वट्टे के लिए भी जाएंगे, हम सारे जाएंगे यहाँ से मोहल्ले में से प्रमोद जैन भाई के पास, और कहना का मतलब उनकी शपथ ग्रहण हो जाए पहले तो, हाँ तो उसके बाद में जाएंगे। तो इनकी बातों पर गौर किया जाए। और ये प्रमोद जैन भाई के वोटर हैं और कांग्रेस कार्यकर्ता भी है, तो इस कांग्रेस कार्यकर्ता ही है अपन, हाँ। तो इस वार्ड से तो लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद है ताकि इनके पट्टे मिले और इनके काम चल रहे। कुछ हमारे लिए ये हो जाए ना, पट्टे बन जाए तो ये एक आवास योजना भी आ जाए। हमारे मकान तो देखो टूटे फूटे हो रहे, हाँ तो इस चीज़ में भी हमें वो मिलेगी। और कहना मतलब ये भी हो जाएगा, कहना का मतलब हमें यहाँ पर बहुत से जगह नालियों की सफाई नहीं होती। यहाँ पर बहुत से नालियों की सफाई तो नहीं हो रही, क्योंकि ये जो अपन ने वार्ड से जिताया ना, इसे क्या नाम है रामराज बागड़ी को, तो ये क्या बीजेपी में मिल गया, तो अपन का इससे कहने के कुछ भी नहीं है। जब उससे पहले यहाँ पर सफाइयाँ होती थी क्या? फोन करते सफाई होती थी, एक बार नहीं 8 दिन में 2 बार होती थी। हाँ अब देखो ना रोड वोड टूटे उटे पड़े हैं यूँ। मतलब यहाँ पर सीसी रोड का फिर से निर्माण होना चाहिए, आपका कहने का मतलब है? हाँ होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, हाँ दोबारा होना चाहिए ये भी। हाँ, तो इनकी बातों पर गौर किया जाना चाहिए। खेत भी चाहते थे नालियों की सफाइयाँ हो, सीसी रोड का निर्माण हो। कांग्रेस के हैं तो कांग्रेस में ही करेंगे समर्थन, और जो भी हमारे भाई है साथ लगे हैं हमारे भाई को जिताने के लिए, वो भी 12 पहुँच जाएंगे हम। क्या नाम से शपथ ग्रहण हुए उसके 2-4-8 दिन बाद में हम 12 आ रहे हैं इस वार्ड से, 32 वार्ड से, पट्टों के लिए भी और निर्माण के लिए भी। हमारे वार्ड में निर्माण हो जाए बढ़िया अच्छा, कोई समस्या नहीं रहना चाहिए। धन्यवाद। विधानसभा क्षेत्र नयापुरा में पहुँचे हैं। कौन सा वार्ड है ये? 32 वार्ड है। तो यहाँ पर यहाँ की जनता की कितनी खुशी है और यहाँ पर प्रमोद जैन भाई भारी मतों से जीते हैं। आपका नाम क्या है? आपका? अच्छा, उनसे बोला नहीं जाता। तो यहाँ के जो जनता ने वोट दिया है तो सही जगह वोट दिया है इस बार? तो बढ़िया खुशी से दिया है। तो यहाँ पर जो विकास कार्य हुआ है तो विकास के नाम पर ही वोट मिला है। जिस प्रमोद जैन भाई ने जितने भी कार्य किए हैं वो उसी आधार पर वोट मिले यहाँ पर जनता का। लेकिन खुशी है आपको प्रमोद जैन भाई जीते हैं, आशीर्वाद है आपका? हाँ ठीक है। आपका नाम क्या था और इनका? इनको नहीं जानते। विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं अभी यहाँ नयापुरा में। तो अंकल जी यहाँ पर जीत की खुशी कैसे और यहाँ पर लोगों ने किस प्रकार सेलिब्रेशन किया है? हाँ सेलिब्रेशन ऐसे ही किया है, विकास नहीं किया है। तो इस बार जो जनता ने वोट दिया विकास को भी वोट दिया है, विकास को ही दिया है। और जिस बार त्रिकोणीय संघर्ष था तो त्रिकोणीय संघर्ष देखने को भी मिला है। कैसे? नरेश मीणा के खिलाफ था और क्या। और जिस बार कांटे की टक्कर मोरपाल से थी या फिर नरेश मीणा से थी? तो इस बार जो नतीजे आए हैं वो प्रमोद जैन भाई के पक्ष में है। वैसे तो पता था 11 तारीख को ही लग गया था क्योंकि यहाँ पर फुल वोटिंग कांग्रेस के पक्ष में हुई थी। आपको तो 11 तारीख को लगा पता, हमें तो 15 दिन पहले पता लग गया। हमारे यहाँ तो 13 तारीख से तो मिठाई बदने शुरू हो गई थी। तो इस बार जो लोगों ने अंदाजा सटीक क्यों लगाया इस बार जित प्रमोद भाई के पक्ष में रहने वाला है? देखिए कार्यों को याद रखा गया है जो कांग्रेस ने जो कार्य किया है। कार्य नहीं किया है, 2222 जोड़ों का सम्मेलन कराना छोटी मोटी बात है क्या? तो इस बार जनता ने गरीब आदमी के बच्चे की शादियाँ कर दी उसने, फिर भी उन्होंने जनता ने उसको नकार दिया। फिर वापस जनता वापस ही ले आई उसको। क्यों लेकर आई उसको? कुछ कारण भी तो होगा ना। क्योंकि विकास कार्य को याद रखा गया और विकास कार्य हुआ है। और जो अब इस बार जो प्रमोद भाई जीते तो विकास कार्य और भी होगा अंता नगर की होगा, क्यों नहीं होगा? विकास कार्य होगा, विकास कार्य जरूर होगा। हाँ, आपका नाम क्या है? अंता विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं तो यहाँ पर एक युवा कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यकर्ता मिले हैं। तो यहाँ पर जीत की कितनी खुशी है? इस बार प्रमोद जैन भाई भारी मतों से जीते हैं। भारी मतों जीते, बहुत शानदार है। पर प्रमोद जैन भाई और अच्छा काम करा थे। इस बार कार्य के नाम पर ही वोट मिला है, काम के नाम पर ही? कार्यकर्ता के नाम पे वोट मिला है, काम के नाम पे ही वोट मिला है। और इस बार जो जीत प्रमोद जैन भाई की नहीं बल्कि उन कार्यकर्ताओं की जो घर जगह तक कांग्रेस का संदेश पहुँचा है। शानदार भाई प्रमोद जैन भाई हमारा। जीत का श्रेय तो आपको जाता है? हम उनको जाता है भाई साहब। हाँ, तो यहाँ के लोगों में किस प्रकार सेलिब्रेशन रहा है और किस प्रकार से यहाँ पर
शानदार, उनको शानदार खुशी मिली है भाई साहब को, और हमने शानदार तरीके से वोट दिया उनको। तो जिस प्रकार यहाँ पर आपने वोट किया है तो किस मतलब क्या चाहते हैं आप सरकार से, क्या आप क्या करें आप? भाई हम तो ये चाहते हैं कि हमारी जो छोटी छोटी बातें रहती है, जैसे नल वगैरह, रोड वगैरह, और मैं तो यहाँ पट्टे का मुद्दा है, पट्टा मिलना चाहिए, पट्टा मिलना चाहिए यहाँ पर। यहाँ पर जब भी आते हैं तो पट्टे की बात जरूर की जाती है। पट्टे की बात की जाती है, क्योंकि अवैध क्या नाम से खाता की बारे नहीं है, इसमें क्या नहीं करता वर्ता कुछ भी जमा नहीं करा रखा इन्होंने, उस हिसाब से हमारा तो क्या नाम है पट्टा मिल जाए, हमारा तो पट्टा बन जाएगा। हाँ, तो इस बार जनता ने वोट किया है तो जनता का काम होना चाहिए, जनता का काम होना चाहिए। और इस बार यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता अगर काम करेंगे तो 2.5 साल बाद वापस प्रमोद जैन भाई आ जाएंगे, नहीं तो फिर 100% तो नरेश मीणा जिंदाबाद। हाँ ठीक है भाई साहब ने कह, क्या नाम है आपका? फिरोज खान। धन्यवाद। विधानसभा क्षेत्र में नयापुरा में पहुंचे हैं, ये कौन सा कॉलोनी और कौन सा वार्ड है? वार्ड नंबर 32 है। वार्ड नंबर 32 है। तो यहाँ की जनता में कितने का खुशी का माहौल है, और यहाँ पर प्रमोद जैन भाई जीते हैं बारी मतों से? बारी मतों से प्रमोद भाई जीता है, अच्छा आदमी, अच्छा काम कराया आज तक, और गरीबों की मदद करता है, सबका सहयोग करता है, बढ़िया सहयोग करता ही रहेगा। और जिस प्रकार जनता ने यहाँ अंता की नयापुरा की जनता ने वोट दिया है तो किस आधार पर दिया है? जनता का यहाँ की जनता क्या चाहती है? यहाँ की जनता बाया उचाती है, काम करता है, बढ़िया आदमी है, जनता का उसे प्रेम लगा हुआ है। जब जाते हैं जो वहाँ घर पे भी अच्छी इज्जत होती है, चाय पानी पीते हैं, सारा काम करते हैं, इसलिए उसको अच्छा मान कर वोट दिया है। और इस बार जो जीत का श्रेय है वो यहाँ के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जता है, सही बात है? क्योंकि हर आदमी जो भी कार्यकर्ता रहा है तो घर घर तक गया है, कांग्रेस संदेश पहुंचाया है, तो कांग्रेस जमीन पर काम करने वाली पार्टी है, सही बात है क्या? सही बात है, अच्छी पार्टी है। और जनता के हित में कार्य करती है, लोक कल्याणकारी योजनाएं घर घर तक पहुँचती है, सही बात है? अगर पहुँचता कोई मर जाता है पहुँचता है, मौत हो जाती है वहाँ पहुँचता है, और सबका सहयोग करता है, सहयोग देने वाला आदमी, अच्छा आदमी। तो इस बार जो देखने को मिला त्रिकोणीय संघर्ष वाकई में था, बिल्कुल था। कैसे मतलब मैं आपसे पूछना चाहूँगा किस प्रकार रहा इस बार जो वोटिंग की गिनती चल रही थी, तो किस प्रकार रही थी आपसे पूछो तो मैं आपसे? सबसे पहले आगे से आगे चलता है, वो तो बैठा ही नहीं। जो नरेश मीणा और प्रमोद जैन भाई में टक्कर देखने की थी, वाकई में टक्कर थी। और जो नरेश मीणा को मीणा वोटों का साड़ मिला इस बार, मीणा वोटों का समर्थन मिला है? नहीं मिला, सब प्रमोद भाई के समर्थन में रहा है इस बार। और देखा जाए तो इस बार सर्व समाज ने समर्थन किया है, सबने मिला के उसको जिताया है, और अपना आदमी समझे वोट दिया। तो इस बार मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ की समस्या क्या है और किस कारण से यहाँ की जनता ने वोट किया है प्रमोद जैन भाई को? सबने दिया है, सब मतलब यहाँ की प्रॉब्लम क्या है जिस आधार पर होनी चाहिए, मतलब यहाँ क्या क्या काम होने वाले हैं आपके मोहल्ले में? हमारे मोहल्ले में रोड का कुरंजा काम नहीं करवाया सर, मतलब यहाँ चाहता खुरंजा का निर्माण होना चाहिए, और नालियों की सफाई होनी चाहिए, और मेन पट्टे का मुद्दा था, पट्टे का मुद्दा है, क्योंकि हर आदमी को पट्टे की जरूरत है यहाँ पर। तो यहाँ पर पिछली बार भी आया था, लोगों ने इस बात को रखा था, और इस बार कहा था कि पट्टा तो नहीं चाहिए, कम से कम पट्टा बनना चाहिए, सब होना चाहिए, काम होना चाहिए। सुनील दादा जी आप जीत तो गए, कम से कम यहाँ की लोगों के वोट दिया है उस आधार पर यहाँ के कार्य होने चाहिए, कार्य होना चाहिए, और कम पैसा में बोलो ये पट्टा बनना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि पैसे आगे मतलब तो जनता के इसकी कार्य होना चाहिए, सीधी बात होना चाहिए। हाँ, पट्टा कम रेट में होना चाहिए, हाँ, ताकि जनता को सहूलियत हो और उससे फायदा भी जनता को। क्षेत्र नयापुरा में पहुंचे हैं तो यहाँ पे एक भाई मिले हैं, तो क्या नाम है आपका अंकल? गजेंद्र सिंह। तो यहाँ पर जीत की कितनी खुशी है यहाँ पर? खुशी है सब। तो क्या इस बार काम को ही वोट मिला है? सरकार ने सही चुनी है इस बार जनता ने? सही चुनी थे, और सर्व समाज का समर्थन रहा है इस बार, सभी ने सहयोग किया है। तो यहाँ पर प्रमोद जैन भाई की जीत की कितनी खुशी है? मैं आपसे किस प्रकार सेलिब्रेशन रहा है यहाँ पर? बहुत खुशी है। तो सबने मिठाई लड्डू बांटे यहाँ पे, फटाके चलाए, फटाके भी चलाए हुए किया है, तो खुश है यहाँ पर जनता। और एक बार विकास कार्य कितने होने वाले हैं यहाँ पर, जो जिसने आपने वोट किया है तो किस आधार पे किया है यहाँ पर? काम कर तो यहाँ पर आपने वोट किया तो आप क्या चाहते हैं आपके मोहल्ले में किस प्रकार का विकास कार्य हो यहाँ पर? अच्छा ही हो रहा है। क्या क्या काम होना चाहिए आपके मोहल्ले में जो आप वार्ड रहते हैं जिसमें क्या क्या काम नहीं हो पा रहा है अभी तक? अभी हमारी नाली पक्की नहीं हुई, कच्ची नाली है। अच्छा, जो इसका निर्माण होना चाहिए। और अभी पानी नल का समस्या है, मोटर डलाना चाहिए सरकार ने। तो अगर सरकार तक ये वीडियो जा रहा है तो उनसे निवेदन है कि ये चीज़ें होनी चाहिए, मूलभूत सुविधाएं होती है, जनता तक पहुँचने का लाभ मिले, ताकि जनता ने वोट तो किया है तो काम पर ही वोट किया तो इसका बेनिफिट मिलना चाहिए, जनता तक लाभ मिलना चाहिए। हाँ, आपका नाम बता दीजिएगा। गजेंद्र सिंह। कौन सा वार्ड है? वार्ड नंबर 32। ठीक है। विधानसभा क्षेत्र नयापुरा में पहुँचे हैं, तो अंकल जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलीम है। तो यहाँ पर इस बार भारी मतों से प्रमोद जैन भाई विजय रहे हैं, तो यहाँ इस बार जो जनता ने वोट किया किस कारण से किया है यहाँ पर वोट? देव एक बार सेव कर दो रहे थे, जमीनी स्थिति पर रहे थे, काम हर तरह से काम कर दो रहे थे,
और अपने क्षेत्र को से बाहर गाँव से तो बाहर का कहीं जाना तो इसलिए बाया जी को वोट दिया। बाया जी को वोट दिया है, तो इस बार जो आपने काम को बाया जी को वोट दिया। तो वोट तो दिया है आपने, तो इस बार जो मैं चाहता हूँ कि आपके वार्ड की समस्या क्या है और किस आधार पर जनता ने वोट दिया है? हमारे वार्ड में ये समस्या है कि एक तो हमारी गरीब बस्ती है तो इसका पट्टा बनना चाहिए। चाहे आबादी में निकालो बाया जी जेब से लगाओ पैसे भी लगाओ, गरीब बस्ती से एक भी रुपये लगा वाला कोई ना, तो इनमें बाया जी मतलब पट्टा बनने चाहो जमा ये मोहल्ला 32 वार्ड में तो पट्टा बन जाओ और ये जो थोड़ा बोलो एक खड्डा पट्टा जाए शीशे पे ये काम हो जाओ और कहीं। तो जनता चाहती है कि इस बार मेन तो पट्टे का मुद्दा रहेगा, इसी कारण से जनता ने वोट किया है। वोट इसलिए गए बाया जी को वापस लाए हैं 2 बजे आ गया अपन वापस लाए बाया जी को, तो पट्टा कर लेकर लाए हम कि गरीब बस्ती है पट्टा न बना सकते तो इसलिए बाया जी को वापस लाए, बाया जी को बीजे बनाया हमने। तो इस बार जनता फुल समर्थन इसी वजह से किया है ताकि जनता का काम होना चाहिए, बस जनता का काम होना चाहिए इसीलिए बीज में लाए हम। दुनिया भर का आ जाओ उससे लेना देना नहीं, हम तो बाया जी को चाहते हैं तो बाया जी हमारा काम कराएंगे और बाया जी बनवाएंगे पट्टे हमारे। धन्यवाद। तो अंता विधानसभा क्षेत्र में अभी हम लोगों का ओपिनियन ले रहे हैं। इस बार प्रजातंत्र की जीत तो ये, और इस बार जो प्रमोद जैन भाया भारी मतों जीते हैं, क्या ये प्रजातंत्र की जीते इस बार जो प्रमोद भाई जीते हैं? तो ये ये जन प्रजातंत्र की नहीं, ये आम जन वोटर की ये जीत है। ये ऐसा सच में क्या है जन मेंटलिटी फिजिकली जन वोटर क्या है जन कन्फ्यूजन परेशान, यानी कि एक जन मेडिकल जन लाइन तक जन पहुंच गया था, तो इससे क्या है जन उनमें जन नई जन ऊर्जा जन क्या जन मिली है उनको, और जन नई जन सोच जन आने का भी विस्तार है। हाँ, जैसे कि आपसे कहूँ कि इस बार प्रमोद जैन भाई के पहले प्रोजेक्ट छूट जाते थे, तो इसमें वापस तेजी जाएगी और जो विकास कार्य और भी होंगे जीतने के बाद। मतलब जैसे कि प्रमोद जैन भाई के जो हॉस्पिटल का काम था फिर शुरू होने वाला है ना, वो तो यानी कि जो पूरा ही क्या जन कम्प्लीट जन हो जाएगा। उसमें तो कुछ भी नहीं है, जो भी जो मान लो जन पीछे की जन ये जो सरकार होगी जन डिफिकल्टी के मारे जन लोग जन परेशान थे ना, तो उनको क्या है बहुत जन राहत क्या जन मिली। और जैसे कि यहाँ का जीत का सेलिब्रेशन कैसा रहा, मैं आपसे पूछती नयापुरा में? जीत का तो शानदार रहा, यानी कि जो सबके जन दिल में जन दिमाग में जन खुशियाँ हैं, जो भी जो मान लो देखो ये तो जनता का जन फैसला है। और इस बार वोटिंग परसेंटेज कांग्रेस के पक्ष में रहा देखा गया था, 11 तारीख को पता लग गया था इस बात का, कार्यालय के सामने जब पटाखे पूरे दूसरे में पता चल गया था कि कांग्रेस पक्ष में आएगा फैसला। नहीं कर ये तो देखो जन कन्फ्यूजन में था जन फैसला, तो पर क्या वो अब जो मान लो जन क्लियर जन होने के बाद में तो फिर क्या है जन जो बाया जी क्लियर हो निकल गए। और मतगणना का राउंड किस प्रकार का रहा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने देखा हुआ तो? मतगणना का तो क्या है वैसे देखो जन पर्दे के पीछे की सच्चाई तो खुद को भी जन तो कभी कभी जन कन्फ्यूजन में डाल देती है, पर वैसे जन देखो जन ये तो क्लियर जन होने के तो बाद ही जन यानी कि जन खुशियों का जन माहौल जन छाया है। और जिसमें आपसे पूछना चाहूँ यहाँ की जनता ने जो वोट किया है तो किस आधार पर किया, मतलब यहाँ किस प्रकार के अब कार्य होंगे, किस कारण से वोट किया है अंता की जनता ने, क्या क्या काम होने चाहिए अब जनता के? अंता की जनता भी तो परेशान हो गई थी, यानी कि जन तीन जन कैंडिडेटों के जन बीच में क्या है जन जो भी उनका जन मनोविज्ञान जन जिस पे भी आकर्षित है जन उसको ही उन्होंने विजय क्या जन बनाया। बस। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मुकुट बिहारी। आप क्या काम करते हो? मैं ऐसे ही जन यानी कि क्या जन मजदूर आदमी। हाँ, तो आपको कांग्रेस कार्यकर्ता हो गया आप भी? हाँ। धन्यवाद। विधानसभा क्षेत्र में अभी हम कुआसपुरा से गुजर रहे थे, तो यहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी ले, क्या नाम है आपका? राम गोपाल जी। आप जैसे कि मैं आपको पूछता हूँ, यहाँ पर जो इलेक्शन जो प्रमोद जैन भाई के पक्ष में रिजल्ट आया तो कितनी खुशी यहाँ की जनता में? जिस प्रकार प्रमोद जैन भाई लोक कल्याणकारी जनता के लिए कार्य किया है, क्या वो इसी आधार पर वोट मिला है? तो प्रमोद जैन भाई ने अंता नगर में क्या क्या विकास कार्य किया, आपसे पूछो तो मैं? बहुत विकास किया है। यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर अस्पताल बनने वाला है, तो अब बाहर जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ही लोगों का इलाज हो जाएगा, तो इससे जनता को फायदा है कि नहीं? बहुत खुशी है। तो पार्श्वनाथ के यहाँ पर एक जल जो यहाँ पर वाटर कूलर लगाया गया था श्री राम नगर में, तो आज भी शीतल जल से जनता लाभ प्राप्त कर रही है, तो जनता के हित में कार्य है ना। और मंदिरों का जीर्णोद्धार प्रमोद जैन भाई के कार्यकाल में हुआ है, तो कैसे देखती है इस पर जनता? तो वाकई इसमें जो काम हुआ है उसके आधार पर वोट मिला है जनता का, तो यहाँ के जो बुजुर्ग हैं इससे कितना खुश है? बहुत खुश है। जनता ने फुल सहयोग किया है। क्या नाम है आपका? राम गोपाल। कौन से मोहल्ले से आप?
हाँ, आपके लड़के क्या करते हैं, काम क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। ऐसे मजदूरी करते हैं। और आप सरकार से क्या चाहते हो? इस बार आपने वोट किया तो आपके लिए क्या करे सरकार? कच्चा मकान पड़ा है, आपने वोट दिया है ना, पट्टा बना। तो आपने वोट दिया है तो आप सरकार से चाहते क्या हो? किस कारण से वोट दिया? आप क्या चाहते हो? पेंशन बढ़नी चाहिए आपकी? पेंशन तो बढ़ गया, बढ़ गई ना। आप क्या, इससे पहले आप क्या काम करते हैं? मतलब आप जब आप काम करते हैं? मैं सरकारी में नौकरी करता था। सरकारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट? प्राइवेट थे। मतलब क्या काम करता? पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप का काम करते थे। एक और नाम बताना ना। ठीक है दोस्तों, अभी हम क्वासपुरा में हैं और यहाँ पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के सामने यहाँ पर लोगों की मांग थी कि चाहते थे जनता के यहाँ पर एक डस्टबिन होना चाहिए ताकि लोग कचरा एक तरफा डाल सके। लेकिन जो यहाँ पर देखा गया है कि कचरा इधर उधर फैला हुआ है और जहाँ पर डस्टबिन की बहुत ज़रूरत थी और नगर पालिका ने यहाँ पर अभी सफाई की जिस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए थी उस प्रकार से नहीं की है। तो मेरे भाई मिले हैं। भाई कुछ कहना चाहोगे यहाँ के बारे में? तो आपके चैनल के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि नगर पालिका प्रशासन द्वारा यहाँ पर सर लोकेशन दिखाई जाए। हाँ, ये लोकेशन ये देखिए, यहाँ पर कचरा फैला हुआ है पूरी तरीके से और बहुत ज़्यादा गंदगी का वातावरण है और यहाँ पर 1 मिनट भी ठहरने की स्थिति में नहीं है, अभी बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। हाँ तो हाँ बोलिए। तो मेरी यही आग्रह करता हूँ मैं प्रशासन से कि सर जल्दी से जल्दी यहाँ पर डस्टबिन रख दिए जाए और गंदगी को मिटाया जाए। हाँ। गंदगी को मिटाए, मोदी जी का भी संकल्प था स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान, तो सर उसका पालन किया जाए। हाँ, और भाई के चैनल को लाइक शेयर भी करें। और स्वच्छता, हम बात करते हैं स्वच्छता समाज की बात करते हैं तो साफ़ सफाई दिखनी चाहिए। हम अंतर नगर क्षेत्र में सिटी में रहते हैं और हम अंतर को सिटी मानते हैं और सिटी तभी दिखेगी जब साफ़ सफाई रहेगी और स्वच्छता साफ़ सफाई होगी तभी हम अपना शहर को अच्छा बना पाएंगे। और मेरे तो यही निवेदन होगा, अगर ये बात प्रशासन और यहाँ की गवर्नमेंट को अगर सुनाई दे रही है तो ज़रूर स्वच्छता की ओर ध्यान दिया जाए। और नगर पालिका से निवेदन है कि यहाँ की सफाई अभियान तेज़ी किया जाए ताकि यहाँ पे गंदगी नहीं होनी चाहिए। सही बात है ना? बिल्कुल सर, आप डस्टबिन रखी जाए सर। बच्चे रहते हैं, महिला रहती है, बीमार पड़ जाएगी सर, कोई ना कोई दिन मच्छर पैदा होंगे, तो सर आप डस्टबिन रखें, ये मेरा प्रशासन से आग्रह है। धन्यवाद। क्वासपुरा में पहुँचे हैं तो एक, क्या नाम है आपका? हमारा नाम शंकर है। तो यहाँ पर प्रमोद जैन भाई भारी मतों से जीते हैं कि यहाँ के सहयोग से जीते हैं, यहाँ की जनता के सहयोग से? सहयोग से जीते हैं। तो किस प्रकार के प्रमोद जैन भाई अंतर विधानसभा क्षेत्र में कार्य किया है? काम बढ़िया कर रहे हैं, सब जगह काम के नाम पर ही वोट मिला है। काम का नाम पर वोट मिला। तो इस बार जो जनता का सर्व सहयोग रहा है। और आप कौन समाज से आते हो? कोली समाज। तो कोली समाज का वोट भी प्रमोद जैन भाई को गया इस बार? तो इस बार काम को ही वोट मिला है। और इस बार जो प्रमोद जैन भाई किस प्रकार से यहाँ की जनता के लिए कार्य करने वाले हैं? प्रमोद जैन भाई तो शुरू से बढ़िया काम कर रहे हैं यार जनता के लिए। तो मैं आपसे पूछूं कि आपके यहाँ पर जो बालाजी का मंदिर है इसमें प्रमोद जैन भाई का कितना योगदान है? बालाजी का मंदिर में बढ़िया योगदान है। यहाँ पे कमरा बनवाया जी, बाउंड्री करवाई जी। जो अभी भी काम शेष है कि पूरा हो चुका है मंदिर का? काम शेष चल गेट वेट बाकी है, नीचे फर्श बाकी है। हाँ, तो अब प्रमोद जैन भाई दस का मंदिर का और ज़्यादा विकास होगा? करवाओगा तो विकास होगा यार, जो तो कराएंगे इसे, जो कराया तो कराएंगे इसे। तो इस बात जनता ने सही आदमी को वोट दिया, ईमानदार आदमी को। हाँ, ईमानदार आदमी। तो यहाँ की जनता खुश है इस बात से। तो अंतर विधानसभा क्षेत्र में कुछ युवा भाई मिले हैं, तो इस बार जो इलेक्शन का चल रहा कैसा रहा मैं आपसे पूछना चाहूँगा। और यहाँ पर क्या माहौल था? यहाँ पे बहुत बढ़िया माहौल था। भाजपा का भी बढ़िया रहा कार्यकाल और बीजेपी का भी बढ़िया रहा। बीजेपी में ये है छोटी मोटी कमियां रही है, जैसे भाई जी ने जो काम करवाए थे उसका क्या कार्य रोक दिया गया बीच में ही भाजपा ने। और जो भी मंदिर परिसर वगैरह थे उसका क्या कार्य पूर्ण नहीं हुआ भाजपा के कार्यकाल में। अब क्या बालाजी ने ऐसा गोटा घुमाया जो भाजपा को तो डाल दिया नीचे और कांग्रेस पार्टी को लगा दिया ऊपर। अब भाजपा तो गई नीचे, कांग्रेस गई ऊपर। अब कांग्रेस के समर्थन में हम सब हैं और जो भी कार्य रुके हैं वो कांग्रेस में ही पूरे होंगे। अच्छा, आपका मानना ये है? हाँ। तो इस बार जब मैं कहूँगा आप युवा हो तो आपने किस कारण से वोट किया? युवा क्या चाहता है सरकार से? जरा बस एक ही बात चाहता है, कोई सी भी पार्टी हो, कोई सी भी सदस्य या कोई भी कार्यकारिणी हो, बस लोग यही चाहता है कि हमारा काम पूरा हो, हमारा कार्य पूरा हो। जैसे कि आप किस वार्ड से आते हो और आपके वार्ड में क्या प्रॉब्लम है? वार्ड आता है। हाँ, इस वार्ड में हम सब गरीब मजदूर वर्ग है। यहाँ पे कोई वो नहीं है कि बड़ा है कोई छोटा है, सब मजदूर वर्ग है यहाँ पे। जो सरकार आपके लिए किस प्रकार लोग कल्याणकारी कार्य करे? हाँ?
जनता आप सरकार आपके लिए क्या काम कर सकती है? सरकार यही काम करे भाई, हमारे तो बड़े कोई बिजनेस है ही नहीं, तो रोजगार की व्यवस्था करें। हाँ, रोजगार यहाँ पे कोई फैक्ट्री वगैरह लाए तो उससे क्या लोगों का रोजगार मिलेगा। ऐसे फालतू देखो ये घूम रहे, ये देखो ये क्या फालतू ये फालतू ये। तो रोजगार हमारे बालाजी का काम नहीं हुआ, वहाँ भी चलो, वहाँ चलेंगे, लेकिन आप अपनी बात रखी पहले। और इसके अलावा हमारा रोजगार के अलावा हमारे बालाजी महाराज का काम हो जाए हाँ बढ़िया, और उससे कोई नहीं है बस। धन्यवाद। आपका नाम क्या भैया? हरीश महावर। विधानसभा क्षेत्र में प्रमोद जिनपा को भारी मतों से जिताया, तो इस बार महिलाएं कितनी खुश है? सब कुछ अपन तो जैसे प्रमोद जिनपा ने जनता के लिए क्या काम किया है, मैं आपसे पूछता हूँ। सभी काम कर दिया जनता के लिए, तो बहन क्या क्या सम्मेलन कर दिया, चोरा चोरी पढ़ना दिया, न पढ़ाया, कर रहा है? रोड बनवा दिया, लाइट मंदिर बनवा दिया, हाँ। न बनवाया। आपके वार्ड में क्या क्या विकास कार्य हुआ? जहाँ पे मंदिर बनवा दिया, नल लगवा दिया। आप कौन से वार्ड से हो? गाँव खवासपुरा से हो। बालाजी का मंदिर उन्होंने बनाया प्रमोद भैया ने। तो अब मंदिर का काम को और भी शेष बाकी है। हाँ, और काम होगा तो करा होगा। हाँ, तो इस बार जो महिलाओं ने और सभी सर्व समाज के लोगों ने प्रमोद जिनपा को वोट मकान दिया बना दे, हमारा टावरी कोई टावरी हमारा टावरी से मकान बनने का विकास के नारे हुआ है, तो विकास की गंगा बहती रही है और विकास कार्य हुआ है। तो भाई मकान बना दे। या तो मकान बनाया कि बनने वाला है? बना दे, बनाओ। अच्छा, बनाएगा। कैसे देखो मकान। आपका नाम क्या है? रुक्मणी भाई। तो प्रमोद जीवन भाई आप तो देख रहे हैं, उनसे बधाई दीजिए जीत की। देंगे ना। हाँ, बोलिए उनसे, देख रहे हैं आप। विदाई देंगे अपन तो हाँ। भैया। खुश हो ना आप उनसे? खुश।